आकर्षक त्वचा के अंदर रक्त, मांस और मल से भरी आंतों से बने इस शरीर की राम आलोचना करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट, और ये है मेरे राम का एपिसोड नंबर 6। इस शरीर का सदा ही ध्यान रखना पड़ता है। इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे सर्दी लगती है, इसे गर्मी लगती है। इसमें सदा ही हार्मोन्स अपना गेम खेलते रहते हैं। कभी क्रोध आता है तो कभी आलस आता है, कभी काम जागता है तो कभी नींद आती है, कभी बीमार हो जाता है और एक दिन प्राण इसका त्याग कर देते हैं। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र, इन 7 धातुओं से बना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संघात यह शरीर आत्मा नहीं है। अज्ञानी ना समझ इस शरीर में ही आत्मभाव कर लेता है। शरीर में आत्मभाव यानी स्वयं को केवल शरीर मान लेना। वह शरीर में आत्मभाव करके सदा ही दुख पाता है, क्योंकि शरीर के दुखों का वर्णन हम शुरू में ही कर चुके हैं। स्वयं को केवल शरीर मान वह पशुवत जीवन जीता रहता है और अंततः मर जाता है, जानवर की मृत्यु। दूसरी ओर एक समझदार आत्मज्ञानी इस शरीर को बस शरीर की तरह देखता है। इसका उपयोग एक टूल की तरह करता है। एक तरह से तो यह शरीर आत्मज्ञानी के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर दूसरी तरह से सोचे तो इसका उपयोग यह अपने घर की तरह करता है। उपयोग की चीज़ है शरीर। अज्ञानी और ज्ञानी के व्यवहार, विचार और दृष्टि में बड़ा अंतर है। अगली बात स्त्री के बारे में। अब देखिए, लिखने वालों की स्त्रियों से क्या ही दुश्मनी रही होगी कि उन्हें स्त्रियां कभी रास ही नहीं आई, या फिर हो सकता है कि बहुविवाह या एक से अधिक संबंध अधिकतर पुरुषों ने ही बनाए होंगे, इसलिए ऐसा लिखा हो। या फिर देखिए, सत्ता भी सदा पुरुषों के ही हाथ में रही है, इसलिए स्वतंत्रता भी उन्हीं के पास अधिक रही, तो इसलिए उन्होंने स्त्री शरीर की निंदा की हो, ताकि कई स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते होते पुरुष अपना काम करना छोड़ दे। एक प्रश्न है यहाँ पर, यदि ये सत्ता सदा स्त्रियों के हाथ में रही होती तो क्या वह भी बहुविवाह करती? क्या उनके भी कई सारे अफेयर्स होते? कमेंट करिए। अफेयर्स तो रहे ही होंगे। बैक टू द टॉपिक। स्त्री शरीर की निंदा से मतलब है अपोजिट जेंडर की तरफ जो आकर्षण होता है उससे, क्योंकि काम जब सिर पर सवार होता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट होती है, उसके बाद व्यक्ति नष्ट हो जाता है। स्त्री और पुरुष के शरीर में सिर्फ कुछ ही बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, और वो भी इसलिए ताकि यह प्रजाति समाप्त न हो जाए, मनुष्य प्रजाति समाप्त न हो जाए। इसके अलावा शरीर तो वही 7 धातुओं और 5 तत्वों से मिलकर बना है ना? कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी के शरीर के प्रति आकर्षित होकर उसे पाने के लिए दौड़ता है, जानवरों की तरह दौड़ता है, तो उसे मनुष्य नहीं कह सकते। यह काम अत्यंत दुख देता है। हमारी अर्जेस ही हमारे दुख का कारण है, और इस बात को लगभग सारे ही व्यक्ति एक न एक बार अपने जीवन में महसूस ज़रूर करते हैं। जो सदा इसी में जीते हैं वे पशुवत जीवन जीकर मर जाते हैं। मानव शरीर पाकर भी कभी मानव बन ही नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ मानव ही वासना से हटकर प्रेम कर सकता है। पर याद रखें, प्रेम, आकर्षण, मोह और शारीरिक संबंध में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम, मोह, आकर्षण, शारीरिक संबंध से बहुत अलग बात है, बहुत ही अलग। चर्चा का विषय है ये प्रेम। कभी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। शुभकामनाएं।